भारी बर्फबारी में 11 पर्यटक दलदल में फंस गए और वे टेंट लगाकर यहीं रुक गए। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अहम हथियार मानी जाने वाली कोरोना वैक्सीन ने गुरुवार को एक नया कीर्तिमान हासिल किया। 100 करोड़ के आंकड़े पार कर लिए हैं। ऐसे में अब बूस्टर डोज को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा के बीच कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि भारत का ध्यान अभी देश की वयस्क आबादी के पूर्ण टीकाकरण पर है। उन्होंने कहा, अभी तक हमारे पास बूस्टर डोज के प्रभाव से जुड़ा कोई भी पर्याप्त डेटा नहीं था, इसलिए भारत अभी बूस्टर डोज को लेकर कोई विचार नहीं कर रहा था। भारत अभी तक कोविड-19 टीकों की बूस्टर डोज की सिफारिश करने की आवश्यकता पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक शोध का विषय है। पॉल ने कहा कि अभी बहुत से देश बूस्टर डोज नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी एजेंसियों की सलाह भी बूस्टर डोज को लेकर मिलीजुली दिखाई पड़ती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। 46 किसान संगठनों के समूह ने यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। खबर है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के कारण यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी, 4 किसानों और एक पत्रकार के अलावा इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। पंजाब में किसान संगठनों की तरफ से उठ रही मांग के बाद योगेंद्र यादव के खिलाफ यह फैसला गुरुवार को हुई बैठक में हुआ है। निलंबन के दौरान किसानों की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। रिपोर्ट में यादव के करीबी सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की थी। उन्हें लगा था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पर उस समय एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला गिर पड़ी। महिला ट्रेन और पटरियों के बीच आने वाली थी, उसे वहां मौजूद आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने बचा लिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने महिला कांस्टेबल की तारीफ करी, उसे असली हीरो बताया। घटना सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बदलापुर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन दोपहर के 1 बजे सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पहुंचती है। कुछ देर बाद जैसे ही ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई, उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान गिर पड़ी। महिला ट्रेन और पटरी के बीच फंसने वाली वहां मौजूद आरपीएफ की ने उसको किसी तरह से खींचकर उसकी जान बचाई। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया। कोरोना काल के 19 महीनों में ये उनका 10वां संबोधन था। दिवाली से पहले 20 मिनट के संबोधन में मोदी का ज्यादातर फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने और महामारी से निपटने के तरीके पर रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया कि महामारी के वक्त जो सवाल उठ रहे थे, देश ने उनके जवाब दिए हैं। अर्थव्यवस्था, किसानों, त्योहारों का भी जिक्र किया। मास्क को लेकर नया मंत्र भी दिया। संबोधन की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा, जो में सब आहतम। इसे भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे देश ने एक तरफ से कर्तव्य का पालन किया, उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। इसके पीछे 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति है। यह हर देशवासी की सफलता है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, देश की सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य हासिल करना चाहता है, जो अपने संकल्प की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जांच की आंच अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को उसने 2.25 घंटे की पूछताछ के साथ एनसीबी के सहयोग दिया है। सुबह 11 बजे तलब हुआ था अनन्या को। अनन्या गुरुवार को तय जो समय था उससे देर से पहुंची, शाम को 4 बजे पहुंची। करीब 6:15 पर अपने पिता चंकी पांडे और वकील के साथ एनसीबी ऑफिस के बाहर निकली थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को देर रात 3 बजे पकड़ा, हालांकि उसकी गिरफ्तारी भी दिखाई नहीं गई है। कहा जा रहा है कि आर्यन के पास से रिकवर्ड ड्रग चैट में भी इसका नाम है, इसलिए संभवतः अनन्या के सामने उसे बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच यूपी में खेल एवं कल्याण पंचायत मंत्री उपेंद्र तिवारी ने गुरुवार में एक बेतुका बयान दिया है। देश की 95 जनता डीजल और पेट्रोल यूज नहीं करती है। देश में डीजल पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। विपक्ष इसका प्रोपेगेंडा बनाने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा, देश में लोगों की आमदनी बढ़ी है, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम है। खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी जालौन के उरई में आजादी के 75वें साल पर अमृत महोत्सव में संगोष्ठी की संबोधित करते आए थे। उन्होंने वहां पर सरकार की उपलब्धियों का बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी द्वारा विकास की गंगा बह रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने कहा, सरकार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन दे रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज डीजल पेट्रोल से नहीं वसूली जा सकती। लोगों को योगी और मोदी सरकार में आमदनी बढ़ी है, इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल और महंगा होना चाहिए।
बॉलीवुड में पिछले साल सामने आए कथित ड्रग्स मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कई बार आमने सामने आ चुकी। महाराष्ट्र सरकार एनसीबी समेत एजेंसियों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाती रही। हाल ही में आरोप और तीखा हो गया, गंभीर हो गया। एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक कई दिनों से एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर हमला बोल रहे हैं। मलिक ने गुरुवार को वानखेड़े को चुनौती देते हुए कहा साल भर के भीतर उनकी नौकरी चली जाएगी। वहीं मंत्री के जवाब में वानखेड़े ने कहा कि इसके लिए उनकी शुभकामनाएं हैं और अगर मुंबई से ड्रग्स हटाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मंजूर होगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं उस वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि साल भर में तेरी नौकरी जाएगी। तू हमें जेल में डालने के लिए आगे आया था, तूने ही जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश रहेगी। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां उत्तर प्रदेश के 16 पिछड़े जिलों में अब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। शासन और कॉर्पोरेट अस्पताल पीपी मोड पर इनका निर्माण करने वाला है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए योगी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई। इसी के तहत अब 16 पिछड़े जिलों में कॉर्पोरेट अस्पताल, निजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की मदद से मेडिकल कॉलेज खोलने पर सहमति बनी है। इसको लेकर अगले सप्ताह अस्पताल के प्रतिनिधि और शासन के बीच चर्चा होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही कॉर्पोरेट अस्पताल, निजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय इन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आगे आए हैं। 16 जिलों में से प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधाएं देना चाहते हैं। इससे पहले शासन ने हाथों हाथ लिया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि 9 मेडिकल कॉलेजों को एनएमएमसी की मंजूरी मिलने के बाद अब पूरा ध्यान पीपीडी मोड के मेडिकल कॉलेजों पर है। कई कॉर्पोरेट समूहों से बातचीत चल रही, जल्द ही इन कॉलेजों की स्थापना का कार्य शुरू होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दलों में उठापटक जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान से दूसरे दलों में खलबली मची है। यूपी में जातिगत गणित पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के लिए यह ऐलान भारी पड़ सकता है। महिलाओं को टिकट देने के ऐलान से तीसरे दिन यानी गुरुवार को 12वीं और स्नातक पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी सरकार बनने पर देने के प्रियंका का जो वादा है, वो अब इस ऐलान के बाद प्रियंका ने यूपी के हर घर में सीधे एंट्री कर ली है। खास बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर ऐसे कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें महिलाओं को भत्ता देना, सरकारी नौकरी में आरक्षण, रोजगार करने के लिए आर्थिक लोन जैसे फैसले शामिल हो। शुरुआत में 23 अक्टूबर को बाराबंकी के जैतपुर में हरक इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर होगी। यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां कर ली हैं। समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए पार्टी सामाजिक प्रतिनिधिमंडल और सम्मेलन कर रही है। इस तरह का एक सम्मेलन गुरुवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। अग्रवाल समाज के सम्मेलन की सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि हमें हमेशा याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो हमारे कभी किसी काम के नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा कि अगर 2 नवंबर 1990 को भाजपा की सरकार होती तो अयोध्या में कोई राम भक्तों पर गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं करता। जो रामद्रोही हैं, उन्होंने वोट बैंक के लिए निर्दोष कार सेवकों पर गोली कांड करने का दुस्साहस किया। जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सामाजिक ताने बाने को छित्र भिन्न किया है, उन्हें समाज के इतिहास की गर्त में डालने के लिए भी संकोच नहीं किया गया। यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी पेट्रोल के दाम पर अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने शुक्रवार को मंत्री उपेंद्र पर कटाक्ष किया। कहा है कि अब मंत्री को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, पैदल चलने वाले हैं। उन्होंने इशारों में थार का नाम लिखकर लखीमपुर हिंसा के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। थार में तो डीजल पड़ता है, अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल चलने देगी। और सच्चाई तो ये 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। बादली पास के पास एक एसयूवी कार को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, 4 पुरुष, 3 महिलाएं, 1 बच्चे।
शामिल थे। एक बच्ची घायल हुई है। मारे गए लोगों में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ताल्लुक रखते हैं। नगला अनूप गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी एक ही परिवार के थे। गोगा मेड़ी से वापस आ रहे थे। हादसा बाजी और फर्रुखाबाद के बीच हुआ है। किराए की इस कार में 11 लोग सवार थे। ये सभी गुरुग्राम जा रहे थे। उन्होंने पेशाब जाने के लिए कार को रुकवाया। देर हाईवे पर और तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार पलटियां खाते हुए दूर जाके गिरी। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बच्ची को पैर में गंभीर चोटें आई हैं। कार चालक और एक महिला हादसे के वक्त कार से बाहर थे, इसलिए वे बच गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड छू रही हैं। घरेलू तेल कंपनी ने शुक्रवार यानी 22 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने फिर से 35 पैसे और डीजल में की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया। दिल्ली भी 95 रुपए 62 पैसे की दर से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 78 रुपए की दर से बिक रहा है। 103 रुपए 63 पैसे की दर से बिक रहा है। तो 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसी मैच की है, क्योंकि यूएई में भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोगों की बड़ी आबादी है। इसके चलते इस मैच का रोमांच अलग होगा। आम मजदूर से करोड़पति तक लोग अपने अपने देश की टीम से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। बीती बात यह है कि मैच के लिए अमेरिका और कनाडा तक के लोगों ने पैकेज खरीदे हैं। दुबई की नामचीन ट्रैवल्स कंपनी दादा भाई के सुपरवाइजर एलिजेडर बताते हैं कि हमने मैच की टिकट के साथ एक रात स्टे वाले 500 पैकेज जारी किए हैं। ये हाथों हाथ बुक हो रहे हैं और खरीदे भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुबई में रेस्टोरेंट और बार भी लोगों को लुभाने के लिए नए नए ऑफर ला रहे हैं। इनके मेन्यू में क्रिकेट छाया हुआ है। मसलन खानों का सेंचुरी पैक, हाफ सेंचुरी पैक, फिक्स्ड और ओवर मेन्यू बनाए गए हैं। रेस्टोरेंट ने भी फूड डिलीवरी की तैयारी कर ली है ताकि लोग घर बैठे मैच और लजीज व्यंजन का आनंद लें। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे के न्यूज़ नेशनल।